क्या देखो आज हम लोग समझेंगे क्या सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में जो शब्द, ऐसी कोई शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है। ठीक है, जो इस संज्ञा के क्या होता है, संज्ञा के बदले में जो कोई शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझना है। संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। कैसे आता है? ये सारा जो जैसे लिखे हैं ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अब हम लोग इसे देखेंगे कैसे आता है। जैसे हम लोग उदाहरण दिए, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम मेरा भाई है, राम पढ़ने में तेज है, राम इधर आ रहा है। तो ये जो वाक्य है ये क्या बना? संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा। अब इसे हम अगर सर्वनाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो इस पे क्या है? राम राम राम। इसको हम लोग कट हो जाएगा, यानी इसकी जगह पे दूसरा आएगा। जब लोग इसको लिखेंगे राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। ठीक है, अब इसी लाइन में हमें लिखना है वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वह पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? राम मेरा भाई है। यहाँ पे क्या था? राम पढ़ने में तेज है। तो ये जो वह है ये क्या है? वह किसको दिखा रहा है? राम को दिखा रहा है। यहाँ वह जो है ये किसको दिखा रहा है? राम को। यानी ये जो संज्ञा है, राम क्या है? राम संज्ञा है। क्या है? राम संज्ञा। अब राम के जगह पे क्या हो रहा है? वह का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो वह जो है ये क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम? सर्वनाम। ये सर्वनाम है। समझ में आ गया? आने की संज्ञा के बदले में वह आया तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। राम क्या है? संज्ञा। राम क्या है? संज्ञा। वह क्या है? सर्वनाम। यानी संज्ञा के बदले में जो आया वो क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, समझ में आ गया? चल, अभी उसको पूछे थे, क्या पूछे थे तुमको? मामा जी का कितने लड़के हैं? तो मामा जी कितना लड़का है रे? 2 बोला था सर। फटाक से याद रहता है। लेकिन संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? चलो पहचान करो। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है दूसरा? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा क्या है? तो ये है संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। ठीक है, और छठा है प्रश्नवाचक। अब हम लोग इसको ऐसे पढ़ना है कि एक एक चीज हम लोग को पूरे का पूरा दिमाग में घुस जाए या धस जाए। ठीक है, तो चलो एक एक करके पहले हम लोग इसको जान लो कितने भेद है? 6 भेद। कौन कौन है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। क्लियर हो गए? यस सर। अब हम लोग समझेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद? 6 भेद। 6 भेदों में से सबसे पहला बेटा कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम के कितने बेटा है? 6 बेटा। 6 बेटा में सबसे बड़का बेटा का नाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितना बेटा है? 3 ठो। ठीक है, पूरा डिटेल्स में भी हम लोग पूरा बनने एकदम अच्छा से समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, पहले ध्यान से समझिए। ठीक है, अब देखो हम लोग समझेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके कितने भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले कहते किसे हैं, पहले उसे हम लोग परिचित हो गए। ठीक है, तो जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे?
तो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें वाक्यों में जब पता चलती है कि इस वाक्य में बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है और किसके बारे में बात कही जा रही है, ये अगर पता चलता है तो वो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, कंफर्म। अब देखिए कैसे, जैसे उदाहरण से आइए हम लोग इसको समझेंगे। ध्यान देगा, यहाँ पे ध्यान देगा, समझ लिया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझा नहीं तो रट्टा मारते रहना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दांडा लेगा, लोग से फंसना नहीं, पता चलेगा फंस गया और मंत्र जपते रह जाएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं। पहले समझिए, समझने से आपके खोपड़ी में घुसेगा पूरा पूरा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, जैसे मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। अब बताओ इसमें बोलने वाला कौन है? मैंने क्या है, बोलने वाला आदमी ना। मैंने, ये बोल रहा है कि मैंने कल आपको उसकी घड़ी दिया था, बोलने वाला ये हो गया, बोलने वाला ना। ठीक है, ये बोलने वाला। मैंने कल आपको, जो उसको बोल रहा है आपको, ये कौन है? सुनने वाला है आदमी है, सुनने वाला है ना। उसकी घड़ी, किसकी घड़ी? घड़ी किसकी है? उसकी। ये क्या है? इसके बारे में बोला जा रहा है ना, इसके बारे में बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। ध्यान इधर रखो। ठीक है, तो यहाँ पता चल रहा है हम लोग को, बोलने वाला पता चल रहा है। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। इसमें मैंने क्या है? बोलने वाला। आपको क्या है? सुनने वाला। उसकी घड़ी, उसकी कौन है? जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ आपको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसका इस वाक्य से में पता चल रहा है, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जा रहा है, इस चीज का हमें पता चल रहा है, तो वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर? अब पुरुषवाचक सर्वनाम जब है तो उसका कितने भेद है, इसको समझिए। ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भेद हैं 3। ये पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। जब भी हम लोग कोई वाक्य बोलेंगे तो 3 लोगों की बात होगी। मान लीजिए आप चुगली कर रहे हैं किसी का, ठीक है। एक तो आप होंगे चुगली करने वाला, दूसरा होगा चुगली सुनने वाला और तीसरा होगा जिसका चुगली तुम कर रहा हो। 3 व्यक्ति की बात होती है, होते हैं ना। समझ में आ रहा है? तो चलो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात है। इसमें देखो उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? उत्तम पुरुष जो होता है ना, इसे कहते हैं बोलने वाला। ठीक है, उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है। बोलने वाला कौन होता है? तुम बोलोगे क्या बोलेगा? मैं, मैंने, हम, हमने ये काम किया, वो काम किया, उसका हड्डी तोड़ दिया, उसके, है ना। तो इस तरह के बोलते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? बीच वाले को। बीच वाले कौन है? सुनने वाला। कौन है बीच वाले? सुनने वाला। सुनने वाला कौन होता है? सुनने वाला कौन होता है? तो, तुम लोग, है ना, वो तुम्हें सुनाएगा। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में, जिसके बारे में कहा जाए, किसके बारे में कहा जाए। जब भी हम लोग दूसरे बारे में बोलते हैं तो उसे हम लोग नामा धर के थोड़े बोलते हैं। सुन लेगा बोलने हो जाएगा। क्या बोलते हैं हम लोग? अरे वाह, ठीक है, उसका घड़ी चोरी हुआ था, उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सब वाक्य को लगाते हैं, ये सब शब्द को लगाते हैं। ये सब शब्द क्या है? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। तो तुमने, तुम लोग, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। मैं, मैंने, हम लोग, ये क्या है? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। क्लियर? समझ में आ रहा? तो ये आप लोग को पूरा अभी नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे फिर बताते हैं। ठीक है, ओके। नंबर में क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से ही पता चलता है। निश्चय, निश्चय माने निश्चित,
एकदम निश्चित है, परफेक्ट है, सिंसियर। यहाँ पे देखो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो यह, ये, ध्यान दो, यह, ये, वह और वे, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह, ये, वह और वे। ठीक है, तो ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को ध्यान देंगे, जैसे में क्या लिखेंगे? यह कुत्ता है, वह लड़का है, ये कुत्ते हैं, वे लड़के हैं। इससे क्या हो रहा है? यह कुत्ता है, मतलब यह से पता चल रहा है ये नज़दीक की बोध हो रहा है। ठीक है, नज़दीक का बोध हो रहा है। यह कुत्ता है, सामने कुत्ता है, यह कुत्ता। यह जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सामने की बात करते हैं। जब दूर में थोड़ा रहता है तो क्या बोलते हैं? वह कुत्ता है, तो वह लड़का है। ये क्या होता है? इससे दूरी का बोध होता है। ठीक है, ये से क्या होता है? नज़दीक की बोध होता है। ये से जब कोई चीज़ हम लोग नज़दीक में रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? यह। जब दूर में रहेगा क्या बोलेंगे? वह। जब सामने बहुत सारे ऐसे ये कुत्ते हैं, तो ये कुत्ते बहुत सारे हैं, कहाँ हैं? ये माने सामने की बात किया जा रहा है। वे लड़के हैं, वे लड़के कहाँ हैं? दूर की बात किया जा रहा है, ये दूर की बात किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलो, अच्छा लगा। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा का पूरा आपको जो होता है स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। पूरा वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक भी दे दें। थैंक यू सो मच।